नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल टेक्निकल इन्वेस्टिंग में स्वागत है और अभिनंदन है। वैसे तो मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, वो सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। आज भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, 4 लाइन ड्रॉ। 4 ऐसी लाइन है, अगर आपने ड्रॉ करना सीख लिया ऑप्शन चेन की सहायता से, तो शायद आप अपने लॉस को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक आप अपने लॉस को कम कर सकते हो और बेहतरीन अपनी ट्रेडिंग बना सकते हो। तो इन 4 लाइनों को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और किस तरह से हमको इन लाइनों को अपने चार्ट पर खींचना चाहिए, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? और तो आज हम यहाँ बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ 4 लाइन विथ ऑप्शन चेन। क्योंकि ऑप्शन चेन क्योंकि आज जो ज़माना है या आज का जो पैटर्न है, आज कैंडल को देखने का पैटर्न खत्म हो गया है और कैंडल के पैटर्न बेस पे आप अगर ट्रेड ले रहे हो, तो ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत बहुत कठिन है। मतलब आप ये समझिए आप मतलब एक तरह से एक काफ़ी बड़ा रिस्क मतलब आप उसमें अपना 30% आप अपना लॉस भी इंक्लूड किए हो, 40% लॉस इंक्लूड किए हो, फिर 60% आप अपना प्रॉफिट आप उसमें इंक्लूड किए हो। तो इस बेस पे लोग लगभग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप पैटर्न बदलेंगे और ऑप्शन चेन की तरफ अगर आप आएँगे, तो एक ऑप्शन चेन के बेस पे अगर आप ट्रेड आप करते हैं, तो वो आपकी जो ट्रेडिंग होगी बहुत परफेक्ट आपकी हो जाएगी। ठीक है? तो आज हम पूरा इसी टॉपिक पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है। 8 से 10 मिनट का वीडियो है और बहुत कम समय में मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक हम जो भी मेरे पास नॉलेज है, वो मैं आप तक साझा कर पाऊँ और मैं आप तक को पहुँचाऊँ, जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी में सुधार हो पाए। तो इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक हम फर्स्ट पोज़ीशन एक अपनी तो ये ऑप्शन चेन है और ऑप्शन चेन के कुछ डाटा को मैंने एक एक्सेल शीट पे डिज़ाइन किया था और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसमें कुछ डाटा को आपको देखने में थोड़ा सहूलियत हो जाए, थोड़ा कलर भी मैंने डाल दिए हैं और एक्सेल शीट पे वो डाटा मैंने कैलकुलेट किया है और मैंने इसमें कोशिश भी किया है क्योंकि एक स्पॉट प्राइस आपका 23,000 25-25 के आसपास एक आपका स्पॉट प्राइस यानी मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है और ये जो एट द मनी है, ये आपका जो मैं कर्सर मेरा जो ये इन द मनी है और ये इन द मनी का इतना एरिया है, ठीक है? और अगर पुट के लिए देखेंगे तो पुट के लिए ये इन द मनी है। एट द मनी यानी जो बीच में जो मार्केट जो करंट प्राइस जो आपको ब्लिंक कर रहा है, वो आपका एट द मनी होगा और आउट द मनी मतलब जो हल्का-सा व्हाइटनेस के अंदर जो एरिया आपका दिख रहा है ये वाला, ये आपकी आउट द मनी है और पुट के लिए ये आउट द मनी है, ठीक है? तो एक एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का सिनेरियो जैसे आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको 2 चीज़ें देखनी हैं। एक तो अपना वॉल्यूम देखना है और आपको ओआई। इन दोनों में जो भी स्पॉट प्राइस यानी मार्केट प्राइस के पास में सबसे हाईएस्ट डाटा वॉल्यूम का है, तो आप उसे आप रेजिस्टेंस मानेंगे और अगर पुट साइड अगर हम आते हैं और पुट साइड अगर देखेंगे, तो जो भी डाटा इस करंट मार्केट के पास में है हाईएस्ट, उसको हम सपोर्ट मानेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम है और यहाँ भी वॉल्यूम ही है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 23,200 के आसपास, लेकिन ये सेकंड हाईएस्ट 3.42 लैक्स के आसपास सेकंड हाईएस्ट ये वॉल्यूम और ऑलमोस्ट ओआई भी लगभग होने जा रहा है। तो आप अभी सबसे हाईएस्ट हमको 23,000 के आसपास तो हम एक अगर और सबसे हाईएस्ट यहाँ ओआई भी है 0.78 के आसपास तो अगर ओआई को भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट आपका 23,000 के आसपास कहीं बनेगा। अब इसको हम चार्ट पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि चार्ट पे हमको क्या दिखेगा, ठीक है? या और इस बेस पे अगर हम जो 4 लाइनें खींचेंगे वो किस तरह से लाइनें हम खींचेंगे, ठीक है? तो चार्ट पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, उस पे ही मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट पोज़ीशन हमारी क्या थी? ये हमारी ऑप्शन चेन थी। तो ऑप्शन चेन में सबसे हाईएस्ट हमको जो वॉल्यूम और ओआई दिख रहा था, वो 23,000 के आसपास हमको कहीं दिख रहा था। तो एक और आप हाँ, थोड़ी-सी एक बात मैं और बता दूँ हर
स्ट्राइक प्राइस में 50-50 का गैप होता है, तो जब भी आप किसी भी स्ट्राइक पे जब हाईएस्ट वैल्यू आपको देखने को मिले, जैसे मान लो 23,000 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 23,000 पे हाईएस्ट आपका वॉल्यूम और वाई दोनों हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 23,000 में जब आप पुट साइड करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, तो पुट साइड आपको जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से 25 को आपको माइनस करना है। कॉल साइड के लिए 25 आपको प्लस कर देना है, नियर अबाउट 20 आपको करना है, ठीक है। तो आप जब 25 23,000 के आसपास जब ये आपका एक यहाँ सपोर्ट बन रहा है, तो आपका यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगा वो, क्योंकि जब इसमें 25 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22,970-75 के आसपास, 75-80 के आसपास। तो आपकी एक सपोर्ट, आपका जो सेफ सपोर्ट आप मानेंगे वो आपका लगभग यहाँ कहीं आपका बनेगा, ठीक है। और सेफ बाई भी बनेगी यहाँ से, अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं मिल जाता है तो बेशक बेफिक्र होके आप यहाँ से बेहतरीन खरीदारी करिएगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि दूसरा आप अगर जो लाइन खींचेगी वो 23,000 20-25 के आसपास कहीं खींचेगी, ठीक है। तो ये आपका रिस्की बाई, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं है और आप सोच रहे हो कि यहाँ से हम एक बाई कर लें, क्योंकि सपोर्ट कहाँ बन रहा है 23,000 के आसपास, तो हम 25 पॉइंट हम अगर इसमें माइनस करेंगे तो सपोर्ट कहाँ है 23,970-75 के आसपास, और रेजिस्टेंस कहाँ है 23,100 के आसपास, ठीक है। और एक सेकंड हाईएस्ट भी 23,100 के आसपास होने जा रहा है। तो अगर ये यहाँ कहीं हो जाएगा तो फिर, तो अभी जो रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो इसका मतलब है 23,125 हम और ऐड कर लेते हैं तो 23,120-25 के आसपास लगभग आपका रेजिस्टेंस निकला मिल रहा है। तो इसका मतलब है बाजार में एक बुलिश प्रेशर है, और बाजार अगर कहीं नीचे मिलता है तो 23,120-25 तक का बेहतरीन आप ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप रिस्की बाई कहाँ से करोगे? मान लीजिए मार्केट आपको यहीं कहीं मिल जाए 23,000, क्योंकि ऑलरेडी 23,000 20-25 आज ये स्पॉट प्राइस मैंने यहाँ ये इस बाजार की लिख रखी है कि ये बाजार लगभग यहीं कहीं है। तो अगर आपको बाजार यहाँ कहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हो यहाँ से खरीदारी कर लें, तो ये थोड़ा सा रिस्क आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क अगर आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जाना ऊपरी है। लेकिन अगर बाजार और नीचे सेफ बाई, अगर जो आपका सपोर्ट है वहां अगर मिल जाता है तो वो बेहतरीन सेफ एंड आपकी ट्रेड होगी, ठीक है। सेकंड जो आपका बनेगा वो आपका 23,070-75 के आसपास बनेगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ से यहाँ तक का अगर नीचे कहीं भी अगर सेफ बाई के लिए अगर आप मिलता है मार्केट, तो आप इसकी जो सेल टारगेट है वो आप यहाँ तक 70-75 तक आप ले सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ से पूरा इसकी बाई से लेके यहाँ तक का एक बेहतरीन ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिस्की सेल है यहाँ से, तो एक प्रेशर जो नीचे से था वो अब एक हल्का बेरिश प्रेशर यहाँ क्रिएट होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन बट जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है 20-25 के आसपास, ऑलमोस्ट 40 भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका मजबूत यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जो बाजार को 120, 25, 30, 40 तक भी ले जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको अगर सोच रहे हैं आप सेल करने के लिए, तो आपका जो सेफ सेल है वो आपका लगभग यहाँ कहीं आपका बनेगा, और जो इस तरह का जो सिनेरियो होगा वो लगभग ऐसा कहीं आपका बनेगा। क्योंकि जब बाजार कहीं खुला होगा तो 23,000 25-25 के आसपास यहाँ कहीं बाजार होगा, और बाजार ने धीरे-धीरे करके आप चाहते तो यहाँ से ले सकते थे, बट ये यहाँ से ये जो रिस्की था, ये बाजार जो यहाँ नीचे आया है, लेकिन अगर हमें यहाँ कहीं बाजार ऐसे मिल जाता, तो ये था, और फिर धीरे-धीरे करके बाजार यहाँ तक गया, और चूँकि रिस्की ये सेल था, और बाजार यहाँ से फिर यहाँ तक, क्योंकि नीचे सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक बाजार पूरा आपका तय करता है। और इस बेस पे अगर 4 लाइनें आप खींचेंगे और उस बेस पे आप ट्रेड करेंगे तो बेहतरीन आप ट्रेड ले सकते हैं। बस आपको कॉल पुट नहीं करना है, सफिशिएंट होती है अगर हमको 1-2 ट्रेड भी अगर पूरे दिन में एक हमें मिल जाती हैं और हम प्रॉफिट में होते हैं, तो हमको फिर ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। उस प्रॉफिट को बुक करके और मार्केट में को केवल वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, और हमें एंट्री फिलहाल करने से बचना चाहिए। गलतियाँ क्या होती हैं कि प्रॉफ़िट में हम आ भी जाते हैं, लेकिन फिर सिनेरियो हम नहीं पहचान पाते हैं मार्केट के, और फिर एंट्री करते हैं, तो जो हमारा प्रॉफ़िट होता है, वो भी हमारा कब लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है? सेकंड पोज़ीशन हम एक करते हैं कि वो जो 23,000 के आसपास जो बाज़ार आ गया, वो आपका 23,100 के आसपास कहीं
सपोर्ट भी आ गया और ओआई भी लगभग दोनों, क्योंकि दोनों अब यहाँ पे आ गए हैं तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, चाहे ओआई हो अकेला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट या फिर वॉल्यूम हो, दोनों दोनों सेम ही काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब और बाजार कहाँ चल रहा है, 23,075 के आसपास कहीं यहाँ बाजार कहीं खड़ा है। ठीक है, अब सिचुएशन कैसी होगी, अब आप लाइन किस तरह से ड्रॉ करोगे, क्योंकि बाजार 23,000 के आसपास से कहीं यहाँ कहीं आया है, तो ये क्षमता जहाँ सपोर्ट है उसके एक डाइवर्जन नीचे, एक मतलब 23,000 यहाँ से 50 में 25 हम माइनस करेंगे तो 23,000 25-30 तक का लगभग एक आपको यहाँ कहीं बाजार से आपका सेफ बाई बनेगा। ठीक है, चलिए चार्ट पे थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपकी सेकंड पोजीशन जो अभी मैंने चार्ट देखा, वो ऑप्शन चेन देखी थी, ये वो है। ठीक है, तो आपका सेफ बाई कहाँ बन रहा है, 20 25 30 के आसपास से। ठीक है, जो आपका सपोर्ट का काम करेगा। दूसरी आप लाइन ड्रॉ करेंगे 23,000 70 75 के बीच में, जहां से आपका रिस्की बाई आपका बनेगा। ठीक है, रिस्की सेल आपका कहाँ, 120 25 के आसपास, क्योंकि बाजार में एक प्रेशर था, नीचे से बाजार ऊपर आया है, तो ये जो सपोर्ट 2300 पे आया है, तो यहाँ के जो राइटर्स होंगे और यहाँ के जो लोग होंगे, तो इस बाजार को थोड़ा 10 20 50 पॉइंट हो सकता है ऊपर भी ले जाए, तो आप खरीदारी आपको वहां से करनी है, सॉरी बिकवाली आपको करनी है 23,170 75 के आसपास से, क्योंकि बाजार अगर यहाँ कहीं मिलता है जो कि आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और आपकी सेफ सेल के लिए भी लगभग आपका आपका काम करेगा, तो बिकवाली आपको वहां से ही करनी है। और रिस्की आप अगर कर सकते हैं तो 120-25 से भी कर सकते हैं, बट आपके लिए वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो हम यहाँ से थोड़ा बचेंगे, क्योंकि हमें सेफ खेलना है और हम चाहते हैं कि हमें सेफ ट्रेड मिले, तो हम रिस्की सेल से बचेंगे, हम सेफ सेल का यहाँ कहीं हम वेट करेंगे, और हमें अगर बाजार कहीं 170-75 तक अगर मिल जाता है तो फिर यहाँ से एक बेहतरीन हम ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि बाजार में सिचुएशन किस तरह की रही होगी, वो इस तरह की रही होगी, क्योंकि बाजार अपन को 70-75 के आसपास कहीं यहाँ कहीं मिला होगा, क्योंकि करंट मार्केट में 23,075 के आसपास बाजार कहीं होगा, और ये पक्का धीरे से एक छोटा सा स्पाइक मारेगा, या धीरे धीरे करके बाजार लगभग ये कहीं 25-30 के आसपास मिल जाएगा, तो यहाँ से एक सेफ बाई आपको मिली। अगर चाहते तो आप यहाँ से 4 लॉट लेके अपना दो निकाल सकते थे, क्योंकि बाजार में रिस्की सेल यहाँ से बन रहा है, तो पूरा टारगेट आप यहाँ तक तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ उसने दिया भी है 120-25 बल्कि 40 तक भी ये बाजार गया है, और वहां से फिर एक उसने रिटेक मारा है बाजार में। ठीक है, ये रिटेक मारा है। ठीक है, तो आप यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और दोबारा अगर आपको कहीं रिस्की बाई पे मिल सकता है तो ऑलरेडी रिस्की बाई है ये, तो यहाँ पे हमें खरीदारी करनी है, तो भाई आप दोबारा पोजीशन आके अगर इसकी सेल पे आता तो आप निकाल दीजिए, यही आपको एग्जिट हो जाना है। ठीक है, अब वेट करना है आपको सेल के लिए, क्योंकि यहाँ जिसकी सेल है यही आपका खत्म हो गया है वाई जोन, तो अब आपको चूंकि ग्रैंड जो कैंडल है वो ग्रीन बन रही है, आपको दिख रहा है कि बाजार में एक बुलिशनेस है, लेकिन वो बुलिशनेस जो नीचे से ऊपर तक थी वो उतनी बुलिशनेस नहीं है, अब खत्म हो गई है। हम यही प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमको यही पता नहीं रहता है, और हम क्या करते हैं, हम एक ग्रीन कैंडल को देख के भाई बाजार में घुसे रहते हैं, और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि मार्केट मार्केट हमारा धाम से नीचे रेड कैंडल बनाते हुए उसी पोजीशन में खड़ा हो जाता है जहां से हमने एंट्री बनाई थी, और क्या करते हैं हम लॉट साइड भी बाजार बढ़ा देते हैं। ये भी हमको नहीं, लॉट साइड तो आपको जहां सेफ है वहां बढ़ा के ऊपर तक लेके आना है, लेकिन जैसे ही जैसे आप उस जोन में आ जाओ जहां से आपका एक प्रेशर जो बुल्स था वो कम हो रहा है, और आप वहां पे लॉट साइड बढ़ा रहे हो, तो लाजमी है कि आपको लॉस होगा भाई। ठीक है, तो अब आप यहाँ आपको एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, दोबारा अगर यहाँ कहीं मिलता है तो फिर आपको यही प्रॉफिट बुक करना है, फिर आपको वेट करना है यहाँ का 23,070-75 के आसपास 70 पर, अगर आपको यहाँ कहीं बाजार मिलता है जो कि आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि और ये इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार यहाँ हल्की सी शिफ्टिंग हुई है, बाजार नीचे से आया है, प्रेशर लेके आया है यहाँ पे, तो आप ये संभावनाएं हैं कि बाजार 50 55 60 65 तक चला जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट सुबह से ही लगभग इसी कंडीशन में है, तो इसका हाईएस्ट आपका जो बनेगा वो 120 25 के आसपास बनेगा, यानी यही सेफ हो जाएगा फिर, और इसका जो दो लाइनों के बीच में फिर बाजार हो जाएगा, यानी जो रिस्की बाई है और रिस्की सेल है, इन्हीं दोनों के बीच में बाजार, अगर वो कहीं से नहीं आया है, शिफ्ट होकर नहीं आया है, और एक ही स्ट्राइक प्राइस पे अगर बाजार कहीं है, तो आप ये समझिए, तो उस हिसाब से आपका यही सेफ हो जाएगा, यानी 23,070-75 ही आपका सेफ है, और 23,120-25 ही आपका सेफ है सेल के लिए, और नीचे 75 जो है वो आपका बाई के लिए सेफ सेफ हो जाएगा।
तो इस तरह से आप 4 लाइनें ड्रॉ करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। और जैसे ही आपका सेल पे आया और आप देख लीजिए वहाँ पे किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है, सिनेरियो भी अगर नहीं बदला है, हाँ, ये आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, कहीं सिनेरियो तो नहीं बदल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ डाटा में चेंजिंग हो रही है, तो ये थोड़ा-सा हल्का आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन इसी तरह से आप 4 लाइनें अगर ड्रॉ करके आपने अगर ये यहाँ से यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और बाज़ार यहाँ कहीं आया, तो ये पक्का रिस्की सेल था। अगर सिनेरियो बदलेगा भी और आपने 175-75 के आस-पास से अगर कहीं आपने लिया है, तो बदलेगा तो 120-25 के आस-पास 30 हद तक आपको बेहतरीन आपको एक पुट का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। नीचे हो सकता है नहीं नहीं आए। मैं मानता हूँ और ये 120-25 के आस-पास से फिर वहाँ से होके फिर ऊपर चला जाए, अगर सिनेरियो बदलता है, लेकिन आपको वहाँ से एक फुट का ट्रेड आपको पक्का मिलेगा, इसी तरह से अगर सिनेरियो आपके बाज़ार में दिख रहा है। और अगर किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो धीरे-धीरे करके बाज़ार फिर अपने सपोर्ट पे आके खड़ा हो जाएगा, जो कि चार्ट में जिस तरह की पोज़ीशन मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही बाज़ार चलता है और ऐसे ही लाइनों को हम खींचते हैं और इसी तरह से अगर लाइन के बेस पे हम ट्रेड करेंगे, तो एक अपनी ट्रेडिंग में बेहतरीन सुधार हम कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग अगर ये वीडियो प्लीज़ अगर मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? बहुत सारे एजुकेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हर तरीके की नॉलेज, हर तरीका का जो शेयर बाज़ार का नॉलेज है, वो मैं आप तक साझा कर पाऊँ। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।